Don't give up. Remember, the beginning is always the hardest. Hello everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. As we are running the series for active passive voice. Today we will learn how to convert active voice into passive if the case is interrogative sentence. So first we will see yes or no type questions. How to convert active to passive in the case of yes or no type questions. ठीक है, तो we will see yes or no types questions. First example is, do they read this story? First we see the structure of yes or no question type. The structure of this type of sentence is do. कोई भी helping verb हो सकती है, any kind of helping verb. Do does, if there is do does, then we will transform it is am-are according to the subject. If there is did in active passive, then we will convert it was or were. And has and have को हम convert करेंगे, has, have and had को convert करेंगे has been, have been and had been. तो structure is of the active passive हेल्पिंग वर्ब प्लस मीन्स क्वेश्चन वर्ड. ये क्वेश्चन बनता है इनसे जब हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं. देन क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर हैज हैव हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. अदरवाइज डू डज डिड एंड डिड होगा, देन इट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. द स्ट्रक्चर इज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इफ देयर इज हैज हैव हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, एंड पैसिव स्ट्रक्चर इज सेम. वर्ब विल बी इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन ऑब्जेक्ट, जो हमने यहाँ से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट. ओके, इट्स क्लियर आई थिंक. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस इज डू दे रीड दिस स्टोरी. इज दिस स्टोरी read by them? This is read. The pronunciation of this word is read. Here this is read and here read. Third forms are of read is read, read, read. Second form भी read बोला जाएगा pronunciation में, and third भी read. Is this story read by them? तो हमने do था यहाँ पर, तो हमने do वैसे plural है, do plural verb है, लेकिन क्योंकि हम जो verb लगाएंगे हम लगाएंगे according to the object. This is story. तो this story means story is one. तो this story will take is. Is this story read by them? ठीक है. Second sentence is do machines make these buttons? Now here plural verb and here also plural object. These buttons. तो हम लेंगे these buttons, और जब ये these buttons स्टार्टिंग में आएगा तो ये अपने साथ verb लेगा are. जैसे कि do के साथ और डज के साथ एम इज आर लगाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट दीज बटन प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर. दीज बटन्स मेड बाय मशीन्स, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म मेड. ऑलवेज वी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेंटेंस नंबर 3 इज डिड रायना बाय द टॉयज. अब डिड लगा है, डिड मीन्स द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का सेंटेंस है, डिड हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में यूज. तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड के लिए हम लगाएंगे, देखिए यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाता है. डिड के साथ हम लगाएंगे वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है? डिड रायना बाय द टॉयज. टॉयज इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर द टॉयज ऑब्जेक्ट है, तो द टॉयज प्लूरल है, तो उनके साथ आ जाएगा वर. और जैसे कि इंटेरोगेशन में करते हैं, जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं. तो दिस इज वर्ब. वर द टॉयज बॉट. थर्ड फॉर्म बाय रायना. हु इज द डूअर? रायना इज डूअर, तो रायना इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट. बाय रायना. हैज दक्ष इनवाइटेड यू. जैसा कि यहाँ पर लिखा है हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है. तो देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीन यूज कर देंगे, बीन प्लस कर देंगे. तो हैव यू बीन इन्वाइटेड बाय दक्ष, तो हैव क्योंकि यू जो इसका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है यू, तो यू के साथ हम हैव लगाएंगे. हैव यू. अब ये हैज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसका वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा. हैव यू बीन इन्वाइटेड बाय दक्ष. हु इज डूअर? दक्ष इज डूअर. दक्ष बाय दक्ष. हैड प्रिंस कंप्लीटेड द टेस्ट? हैड
प्रिंस कंप्लीटेड द टेस्ट। हैड दोनों के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वी यूज हैड। जब हम पास्ट में हैड का यूज करते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं, इधर इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। क्या हो जाएगा, हैड द टास्क, ओके इट इज टास्क, टास्क हैड प्रिंस कंप्लीटेड द टास्क। टास्क मीन्स कोई भी काम करना, दिया हुआ काम किसी के थ्रू। तो क्या प्रिंस ने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। हैड द टास्क बीन कंप्लीटेड, हम हैड के साथ बीन ऐड कर देंगे और स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बस बीन यूज हो जाएगा यहाँ पर। हैड द टास्क बीन कंप्लीटेड और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा बाय प्रिंस। डूअर इज प्रिंस, तो प्रिंस के साथ बाय लग जाएगा, प्रीपोजिशन बाय प्रिंस। डिड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, वॉज, अब डिड है, डिड के साथ हम वॉज लगाएंगे। देखिए डिड है तो वॉज या वर, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हिम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही। वॉज ही एग्जामिन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर डूअर है तो डॉक्टर बाय द डॉक्टर आ जाएगा। इसको एजेंट भी बोल देते हैं, डूअर भी बोलते हैं और सब्जेक्ट भी बोलते हैं। डिड यू सी मी, वॉज आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई, वॉज आई सीन बाय यू और इंटरोगेटिव सेंटेंस। Now we look into the sentences, how to transform WH type sentences into passive voice. Let's see the structure. The structure will be WH word plus helping verb plus subject plus verb की third form and object. ठीक है? And the structure of passive voice, question word plus helping verb plus object plus verb की third form, always verb की third form and plus subject, जो कि object बनकर subject बना है. Okay? Let's see the sentence. When do they send the letter? When as it is रहेगा when, और जहाँ पर do होगा, जहाँ पर भी do या does या do या does होगा वहाँ पर हम is, am, are में से helping verb लगाएंगे, और if it is did then we will use was or were। तो यहाँ पर क्या है, do है, तो do के साथ हम यूज़ करेंगे according to the object। the letter one है तो is लगाएंगे। When is the letter sent by them लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इट इज अप टू यू। वाई डू दे मेक अ नॉइज, वाई एज इट इज आ जाएगा। अ नॉइज इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर बनेगा तो वाई अ नॉइज के साथ इज आ जाएगा, और यहाँ पर डू है तो इज एम आर में से ही एक वर्ब आनी है यहाँ पर। इफ हेयर इज डू और डज देन ओनली इज एम आर में से ही एक वर्ब आना होता है। तो वाई इज अ नॉइज made, this is third form of make। by them they का जो ऑब्जेक्टिव केस है them, और ये ऑप्शनल है, आप इसको लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इतना ही इनफ है। why is a noise made, okay। who wrote the रामायण, by whom, जहाँ पर who होगा तो वहाँ पर by लगा के whom यूज करना होगा। by whom क्योंकि Who wrote the रामायण, रामायण किसने लिखी, by whom किसके द्वारा। अब हम यूज़ करेंगे हिंदी साउंड किसके द्वारा, तो किसके द्वारा रामायण लिखी गई, ऐसा बोलने के लिए हमें by whom का यूज़ करना पड़ेगा। by whom रामायण सिंगुलर है, was the रामायण written, ठीक है ना, उसके लिए was आ गया क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है wrote, तो wrote के साथ क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में डिड का साउंड है यहाँ पर, अगर हम इसका निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आएगा यहाँ पर रोट के साथ, क्योंकि सेकेंड फॉर्म के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम वॉज या वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी डिड आएगा तो हम वॉज या वर लेंगे, वॉज या वर लेंगे जब भी यहाँ पर डिड होगा। और इज एम आर कब लेंगे, जब यहाँ पर डू और डज होगा तब हम इज एम आर लेंगे। वेयर डिड सना बाय द हैट, सना ने हैट कहाँ से खरीदी, तो वेयर एज इट इज आ जाएगा, हैट बिकॉज इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो वॉज, वेयर वॉज, डिड है तो वॉज वर ही आएगा यहाँ पर, वॉज और वर, तो वॉज आएगा बिकॉज इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। वॉज द हैट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय सना, सना के द्वारा, सना इज डूअर और सना इज एजेंट, सना इज एन एजेंट, तो बाय सना। हाउ विल राजा सोल्व द सम, राजा सम कैसे सोल्व करेगा, तो हाउ तो एज इट इज आएगा क्योंकि कैसे का साउंड तो पैसिव वॉइस में भी आना है, कैसे सोल्व करेगा, हाउ विल, अब पैसिव वॉइस में साउंड होगा कैसे सोल्व किया जाएगा राजा के द्वारा, तो बाय राजा, राजा के द्वारा कैसे किया जाएगा, हाउ विल
द सम सिंगुलर है तो यहाँ भी विल और शैल अगर हैं तो वो सेम रहेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इनको विल और शैल ही लेना है। तो हाउ विल द सम बी सोल्ड बाय राजा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड। विच बॉय इज अब्यूजिंग यू, कौन सा लड़का तुम्हें अब्यूज कर रहा है, कौन सा लड़का, तो किस लड़के के द्वारा तुम अब्यूज्ड हो रहे हो, किस लड़के के द्वारा, बाय विच बॉय, बाय विच बॉय। और यू है तो यहाँ पर वर आएगा आ जाएगा क्योंकि यू के साथ वर होगी, वर यू बीइंग अब्यूज, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भी आईएनजी होगा आईएनजी को बी में लगा देंगे और अब्यूज की थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो बीइंग अब्यूज्ड बाय विच बॉय हमने पहले ही लगा दिया शुरू में क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगाना जरूरी था, तो ये आ गया बाय विच बॉय वर यू बीइंग अब्यूज्ड। नाउ वी विल सी सम मोर सेंटेंसेस। हु डिड दिस मीन्स हु, ये किसने किया, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा ये किसके द्वारा किया गया, हु डिड दिस, ये किसने किया। तो हु के लिए हम क्या लगाएंगे, किसके द्वारा के लिए हम यूज़ करेंगे हु के प्लेस पर बाय होम। अब डिड है तो डिड के लिए आ जाएगा, डिड के लिए वॉज और वर, तो क्या लगाएंगे बाय होम, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाय होम वॉज दिस डन, वर्ब की डू डिड डन, आपको पता होगा ना डू की भी इनकी भी फॉर्म्स होती हैं, डू डिड एंड डन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय होम वॉज दिस डन। नेक्स्ट इज व्हाट डिड दे लर्न इन द क्लास, उन्होंने क्लास में क्या सीखा या उनके द्वारा क्लास में क्या सीखा गया, उनके द्वारा बाय देम, उनके द्वारा क्लास में क्या सीखा गया, व्हाट वाज लर्नड, क्या सीखा गया, व्हाट वाज लर्नड, थर्ड फॉर्म आ गई लर्न की बाय देम इन द क्लास। तो दिस वाज द कन्वर्जन of active into passive in the case of interrogative sentences. Now we will see today's proverb. The proverb of today is adversity flatters no man. Adversity का मतलब होता है जब situations हमारे फेवर में नहीं होती है, मीन्स we are not in good condition, हम अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। अब आप गरीबी बोल दीजिए या आप कुछ भी परेशानी, कुछ भी डिफ़िकल्टीज अपने ऊपर बोल दीजिए, जब हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी को फ्लैटर कर सकें या कोई हमारा, तो उस केस में कम ही लोग साथ देते हैं और वो जो हमारी सिचुएशन है वो किसी को भी फ्लैटर्स नहीं कर सकती। तो एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, विपत्ति का कोई साथी नहीं। एडवर्सिटी विपत्ति, गरीबी भी हो सकती है, कोई भी हमारे ऊपर कोई भी कष्ट हो सकता है, तो उसका कोई भी साथी नहीं होता है, उसमें कोई साथ नहीं देता है। Thank you so much for being with me till the very end. I think you understood the chapter of today and you find my video informative or useful. Please subscribe to my channel and keep liking my video and keep watching the videos. Bye and take care of you.